अस्सलामुअलैकुम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो का आइल्स के इंट्रोडक्शन से। बहुत से लोग हैं, बहुत से बिगनर्स ऐसे हैं जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती एंड व्हेनेवर दे हैव टू गो टू अब्रॉड फॉर स्टडी पर्पस, करियर अपॉर्चुनिटीज़ या इमिग्रेशन के लिए, किसी भी मकसद के लिए जब भी उन्होंने किसी कंट्री के लिए अप्लाई करना होता है तो सबसे पहली बात जो उन्हें कही जाती है वो होता है आइल्स। नाउ व्हाट इज़ आइल्स? IELTS इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, अगर आपने किसी बाहर के मुल्क जाकर पढ़ना है, अपना करियर बनाना है या फिर आपने वहाँ पर इमिग्रेट करना है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा IELTS। अब ये IELTS क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। सबसे पहले बैंड स्कोर। इसका जो कंप्लीट बैंड स्कोर होता है दैट इज़ 9 में से 8, 8.5, 7, 7.5, 6.5, इवन 6, ये अच्छे बैंड्स होते हैं। ठीक है, और 6.5 to 7 बैंड्स के लिए हम लोग अपने इस चैनल पे आपको प्रिपरेशन करवाएंगे फॉर बिगिनर्स। ओके, अब आइल्स में क्या होता है, टोटल होती है 4 स्किल्स। कौन कौन सी होती हैं? वेरी बेसिक, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। चलें जी, अब बात करते हैं कि अब ये टेस्ट होता किस तरह से है। तो इस टेस्ट के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर बेस्ड टेस्ट एंड देन इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दोनों का फॉर्मेट कंप्लीटली सेम होता है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ ये आ जाता है कि एक पेपर बेस्ड टेस्ट होता है जो आपसे प्रॉपर आप सेंटर पे जाते हो और आप पेपर के ऊपर आपको हॉट फॉर्म में टेस्ट देते हो, वेरास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसमें आपको कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आराम से टेस्ट देना होता है। फॉर्मेट इज टोटली सेम फॉर बोथ द टेस्ट। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि ये जो टाइप्स है आइल्स की, जनरल आइल्स एंड एकेडमिक आइल्स। देखिए जी, अगर तो आपने जाना है स्टडी पर्पस के लिए तो आपने करना है एकेडमिक आइल्स। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने वर्क परमिट या इमिग्रेशन, PR वीज़ा या कुछ भी वीज़ा है तो आपने करना है जनरल आइल्स। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनेगी बाद में। अगर आप इन दोनों के डिफरेंस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं लिसनिंग से। लिसनिंग इज द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ आइल्स। आइल्स का ये बिल्कुल पहला मॉड्यूल होता है लिसनिंग, देन कम्स रीडिंग, फिर आता है राइटिंग एंड लास्टली स्पीकिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग इट इज द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल। अच्छा जी, ये देखें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेड ओनली वंस। अब क्या प्लेड ओनली वंस जी? लिसनिंग की जो ऑडियो है, एक ऑडियो ट्रैक हमें सुनाया जाता है, वो सिर्फ एक ही बार प्ले होता है। हमारे लिए वो सेकंड टाइम प्ले नहीं करेंगे या वो रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही बार ऑडियो ट्रैक आपके लिए प्ले होगा। 30 मिनट्स इसका अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है जिसमें ऑडियो प्ले होती है और लास्ट पे आपको 1 मिनट दिया जाता है ताकि आप अपने आंसर्स जो है वो आंसर शीट के ऊपर ट्रांसफर कर लें। उसके बाद लिसनिंग के टोटल कितने सेक्शंस होते हैं? 4 सेक्शंस होते हैं एंड ऑल टुगेदर 40 क्वेश्चंस। सेक्शन 1, 2, 3, 4 में 10 क्वेश्चंस ईच सेक्शन में होते हैं। अच्छा, अब जो सेक्शन 1 एंड 2 है इसमें आता है हमारे पास कोई जनरल टॉपिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पार्क का हो गया, कोई बुकिंग का हो गया, कोई म्यूजियम का विजिट हो गया, इस तरह से। जबकि सेक्शन 3 एंड 4 के जो टॉपिक्स हैं वो हैं एकेडमिक टॉपिक्स, यानी कि हमारी स्टडी रिलेटेड, कोई रिसर्च रिलेटेड टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें जी, ये हाईलाइट है जी सेम फॉर एकेडमिक एंड जनरल। हाँ जी, एकेडमिक एंड जनरल आइल्स चाहे आप कुछ भी करें, लिसनिंग दोनों की सेम ही रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, रीडिंग। रीडिंग का आपके पास जो टाइम है दैट इज 1 आवर, 1 घंटा होता है हमारे पास, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, अब इस 1 घंटे में आपने रीडिंग भी करनी है और आपने आंसर शीट पर आंसर्स भी ट्रांसफर करने हैं। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक, अब रीडिंग की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास होते हैं 3 पैसेजेस। ठीक है, अब 3 पैसेजेस में क्वेश्चंस की डिवीजन कैसे होती है? 2 पैसेजेस में 13 क्वेश्चंस होते हैं और 1 पैसेज में 14 क्वेश्चंस होते हैं। राइट, अब आगे चलते हैं तो इनमें जो क्वेश्चन टाइप है वो ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन या येस, नो, नॉट गिवन आ जाते हैं। मैचिंग होती है, लिस्ट ऑफ हेडिंग, MCQs, 1 वर्ड आंसर, डायाग्राम एंड मैनी मोर सच क्वेश्चंस। ठीक है, जब हम इन सारे मॉड्यूल्स पे डिटेल सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपके साथ ये डिटेल्स भी शेयर करेंगे।
अच्छा जी, अब ये देखें कि इम्पॉर्टेंट बात है, मस्ट नो प्लेंटी ऑफ सिनोनिम्स इन लिसनिंग एंड रीडिंग स्पेशली। हमें आइल्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, हेयर इज डिफरेंट फॉर एकेडमिक एंड जनरल आइल्स, ठीक है। अब रीडिंग जो है दैट इज डिफरेंट फॉर एकेडमिक आइल्स एंड जनरल आइल्स, ठीक है। फॉर्मेट टोटली सेम है। आज की वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट टोटली सेम है एकेडमिक एंड जनरल का, लेकिन जो अंदर उसके पैसेजेस होते हैं दैट आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। उसके पैसेज टाइप जो है वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास राइटिंग। राइटिंग का जो टोटल टाइम हमारे पास है दैट इज ऑल्सो 60 मिनट्स, ठीक है। इसमें 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 इज ऑफ 20 मिनट्स और टास्क 2 जो है वो 40 मिनट्स का होता है, ठीक है। अब टास्क 1 जो है वो 20 मिनट्स का इसलिए होता है क्योंकि टास्क 1 में एकेडमिक वालों के लिए, टास्क 1 में एकेडमिक वालों के लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे है ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, एक्सप्लेनेशन या फिर कोई भी प्रोसेस डायग्राम, यानी भी कोई भी टाइप का आपको ग्राफ आ जाएगा, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, इस तरह से कोई भी ग्राफ आ जाएगा, उसको एक्सप्लेन करना होता है इन 150 वर्ड्स। अब देखिए 150 वर्ड्स हैं, हमने 20 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। एंड जो जनरल का है हमारा टास्क 1 वो है लेटर राइटिंग। हमने एक लेटर लिखना होता है, या वो फॉर्मल लेटर होता है या फिर इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। अब इसकी डिटेल्स हम राइटिंग की आगे वाली वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास टास्क 2। टास्क 2 हमारे पास है जी 40 मिनट्स का। अब ये 40 मिनट्स का क्यों है? बिकॉज टास्क 2 है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग 250 वर्ड्स, हमने एसे राइटिंग करनी है इन 250 वर्ड्स। 250 वर्ड्स पूरे करने हैं। 250 से कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 250 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऊपर थोड़े से हो सकते हैं, कम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब ये क्या है जी, टास्क 1 इज डिफरेंट फॉर बोथ एंड टास्क 2 इज सेम फॉर बोथ। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एकेडमिक का जो टास्क 1 है दैट इज सम टाइप ऑफ ग्राफ या फिर कोई प्रोसेस डायग्राम, और जो जनरल का टास्क 1 है दैट इज लेटर राइटिंग, वेदर फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। एंड टास्क 2 रिमेन सेम, दैट इज एसे राइटिंग। अब जी लास्ट फॉर्मेट है आपका, लास्ट मॉड्यूल है आपका स्पीकिंग का। उसका जो टाइम है आपके पास वो है 12 to 15 मिनट्स। जी, स्पीकिंग का टाइम है 12 to 15 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये याद रखना है, या तो आपको 12 मिनट या 15 मिनट तकरीबन लग सकते हैं स्पीकिंग के मॉड्यूल में। अब ये जो आपके बाकी 3 मॉड्यूल्स है ना, LRW जिन्हें कहते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये आपके 1 गो मॉड्यूल्स होते हैं। मतलब आप सेंटर पे जाते हो और आप ये तीनों मॉड्यूल्स एक साथ इकट्ठे बैठ कर देते हो, ठीक है। वेयर एज जो आपका स्पीकिंग का मॉड्यूल है ये तो या आपका टेस्ट से 1-2 दिन पहले हो जाता है, या बाद में हो जाता है, या सेम डे पे भी हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए आपको जाना पड़ता है सेंटर में, एग्जामिनर बैठा होता है सामने और आपसे वो कुछ क्वेश्चंस करता है और आप उनका आंसर करते हो, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस स्पीकिंग। स्पीकिंग के होते हैं 3 पार्ट्स। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन होता है, वो आपसे आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लेंगे, कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ठीक है। लाइक व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी फैमिली के बारे में पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, फिर आपसे पूछ लेंगे जॉइंट फैमिली की इंपॉर्टेंस बताएं, ठीक है। इस तरह से वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं इन पार्ट 1। नेक्स्ट इज पार्ट 2, इसको कहते हैं क्यू कार्ड सेशन। अब इस पार्ट में आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है, उसके ऊपर एक टॉपिक होता है और साथ ही कुछ प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब आपने उन क्वेश्चन की हेल्प से ना अपने नोट्स बनाने होते हैं। दिस स्टेप इज अ मस्ट। कुछ स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो नोट्स नहीं बनाते हैं और फिर उनको स्पीकिंग में मसला आता है, ठीक है। ये नोट्स आपने लाजमी बनाने, आपको 1 मिनट दिया जाएगा, तो आपने इसमें नोट्स बना लेने टॉपिक के ऊपर, एंड देन यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर 2 मिनट्स। अब यहाँ पे जो 2 मिनट्स हैं इसमें एग्जामिनर बीच में नहीं बोलेगा, ना वो इंटरप्ट करेगा, वो टाइमर लगा के पूरे आपको 2 मिनट्स देगा कि आप इस टॉपिक पर बोलें। समटाइम्स 1 मिनट 45 सेकेंड 47 सेकेंड स्टॉप हो जाता है, लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। लास्ट पार्ट इज मोस्टली फॉलो अप ऑफ पार्ट 2। जो आपको उन्होंने टॉपिक यहाँ पूछा होता है वो उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, यहाँ पे डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, लेकिन समटाइम्स टॉपिक चेंज भी हो जाता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं डिस्कशन सेशन। इसमें वो आपसे जो है वो डिस्कशन करता है डिटेल। एंड
स्पीकिंग इज सेम फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल आइल्स। ठीक है, तो जी ये था हमारा आइल्स का फॉर्मेट। आज की वीडियो में हमने सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस किया है। इन चारों मॉड्यूल्स को सेपरेटली हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इनके डिटेल वीडियोस में। और अगर आप जनरल और एकेडमिक आइल्स की भी डिटेल लेना चाह रहे हैं सो डू लेट मी नो। तो ये था जी फॉर्मेट, जिसमें हमें ये पता चला कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज सेम, वेयर एज रीडिंग एंड राइटिंग देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन जनरल आइल्स एंड एकेडमिक आइल्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।